श्री राम जय जय राम। तमाम समस्याएं अज्ञान से पैदा होती हैं। अज्ञान से सीमित अहम भाव पैदा होता है। सीमित अहम भाव से अभिनिवेश, राग द्वेष पैदा होते हैं। सभी दुखों का कारण यही है। शरीर रहते कुछ शरीर के धर्म हैं, कुछ अंतःकरण के धर्म हैं। ये अंतःकरण शरीर हमारे साथ बार बार क्यों है? क्योंकि हम अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। मैं अलग हूँ तो खेत मेरा अलग होगा, मैं अलग हूँ तो मेरा आश्रम होगा, मैं हूँ तो मेरा देह होगा। सिर्फ मैं ना हो, सिर्फ मैं। चाहे गहरी नींद में जाले जाके देख लो, याद करो क्या था तुम्हारा। और ये बुद्धि आती है, अहम भाव साथ आ जाता है। बुद्धि और मैं साथ उपजते हैं, साथ जगते हैं, साथ सोते हैं, साथ देहांतर में जाते हैं। इस बुद्धि के रहते ही कुछ देर ही है सोचना कि मैं क्या चीज है। बार बार हमारे संत समझाते, मैं की ममता त्याग कर, मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4 और 5। यदि मैं दो न होते, असली और नकली, तो जांचने की क्या जरूरत? यदि दो तरह के नोट न हो, जाली और असली, तो छानबीन कर लेने की क्या जरूरत? यदि गहनों में खोट की संभावना न हो, तो कसौटी की क्या जरूरत? तो एक मैं प्रकृति से पैदा हुआ ख्याल है और एक मैं असली अस्तित्व है। असली मैं में कोई बंधन नहीं है, दुख नहीं है। नकली में ही जन्म मरण है। पर नकली में हो तब भी असली को क्या फर्क? पर असली और नकली इस समय मिल गए हैं, इसलिए जांच करना है। असली में और नकली में, इसका नाम है तादात्म्य, एकात्म भाव। अहंकार और आत्मा मिले से लगते हैं। यद्यपि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस छोटी सी बात के लिए कितने शास्त्र लिखे हैं, कितने लेक्चर दिए गए हैं, कितना समझाया गया है। और कई बार समझने वाले भी नहीं समझ रहे। पता नहीं हम क्या समझते हैं, छोटी सी बात नहीं सुलझ पाती ख्याल में कि तुम हो क्या। हमारा सारा व्यवहार अहंकार आधारित है। यद्यपि व्यवहार ही अहंकार का है, द्वैत में होता है, अद्वैत में व्यवहार हो नहीं सकता। पर व्यवहार के पहले, व्यवहार के बाद तो अद्वैत का स्मरण हो जाए। जैसे स्वप्न के पहले स्वप्न कैसे होते हैं? सच होते हैं ना। स्वप्न के पहले यदि अभी मैं पूछूं स्वप्न कैसे होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सच होते हैं? बोलो। मैं स्वप्नों के बारे में अभी पूछता हूं कि जो आगे स्वप्न होगा, हानि लाभ दुख सुख, वो सच्चे होंगे झूठे होते हैं? ये अभी आप जानते हो। उस समय याद रहेगा कि ये झूठे हैं? नहीं याद रहेगा। पर जागने के बाद फिर क्या मानोगे? फिर झूठे मानोगे। कम से कम इतना ज्ञान हो जाए
कि व्यवहार के पहले अद्वैत, कहीं कोई मैं तू यह वह नहीं है। जब व्यवहार में आओगे तो द्वैत में आ गए, और व्यवहार के बाद तुरंत पीछे लौटो, देखो जो कुछ हुआ ख्याल था, स्वप्न था, कुछ भी नहीं था। जैसे रोज स्नान करते हैं, आप तो नहीं करते, बोलो करते हो, स्नान कर लेते हैं, दिन भर फिर मैल पसीना ये सब आता है, फिर कर लेते हैं। पहले साफ हो गए, कल फिर साफ हो लेंगे, बीच में सब काम काज। ऐसे ही रोज दुनिया में आ जाओ, दुनिया का व्यवहार करो, थोड़ी देर के बाद दुनिया के पार चले जाओ। ये पार होना जिनको नहीं आता, बस उसी का नाम अज्ञानी है। पार होने की कला, पार होने का विज्ञान आ जाना चाहिए। हर मिट्टी को घड़ा बन जाना, काम करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब खाली हो, उस समय न कहीं घड़ा है, न कोई ड्यूटी है, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। ये सोच परम आवश्यक है। जिसको ये सोच विकसित नहीं होती, मैं नहीं मानता कि उसके अंदर कोई समझ नाम की चीज है। स्वप्न की बात में जग करके उससे बदला लेने के लिए तैयारी करना, स्वप्न के सांप को जाग करके चर्चा करके मारने की सोचना, ये मैं नहीं मानता कि तुम्हारी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उस सांप का अस्तित्व तो क्या है? यदि आप सचमुच जाग गए तो स्वप्न गया। तो जिस समय आप अपने स्वरूप के प्रति सावधान होंगे, यदि ज्ञान है तो, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान हो गया है तो प्रतिदिन हर व्यवहार के बाद अपने स्व का स्मरण करना, सोने के पहले स्वरूप का स्मरण करके सोना, और जगने के बाद तुरंत एक बार स्वरूप का स्मरण करना। अभी क्या होता है, स्वप्नों के पहले हम जगत में थे, फिर स्वप्न में झूठे जगत में गए, जागकर फिर जगत में आ गए। अभी जगत से स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न से फिर जगत में आ जाते हैं। इधर जगत से भी जाओ, सोने के पहले न संसार रहे न स्वप्न। सोने के पहले एक सेकंड ऐसा हो जब आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, चैतन्य के सिवा कुछ नहीं, न संसार न स्वप्न और न निद्रा। एक सेकंड ऐसा सोने के पहले ना तो नींद है न स्वप्न है, और ध्यान करते करते तुम्हारे सिवा ना कोई संसार है। इतना स्मरण करने के बाद सो जाओ। जब नींद खुले तो अभी नींद चली गई है, स्वप्न टूट गया है, और अभी आदत की तरह एकदम संसार में ना आकर सुबह सुबह जगते ही नींद का अंत हो गया, स्वप्न समाप्त हो गए, जगत अभी तुम्हारी खोपड़ी पर चढ़ा नहीं है। ऐसी चिदावस्था का, आत्मबोधावस्था का स्मरण करें। इसलिए सोने के पहले बहुत सावधानी की जरूरत है, और जगने के बाद यंत्रवत सो जाना और यंत्रवत जग के जगत में फिर आ जाना, ये तो प्राकृतिक स्वभाव है। फिर धर्म ने, अध्यात्म ने तुम्हें क्या दिया? अध्यात्म तुम्हें गुणातीत बनाता है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण आते और जाते हैं। तुम एक गुण के चले जाने पर नए गुण के आने के बीच में देखो कि तुम निर्गुण हो। रजोगुण गया, काम का वेग गया, लोभ का वेग गया, सुखासक्ति गई, वो गई, और अभी आलस्य आया नहीं, निद्रा आई नहीं। तुम कौन हो? एक गुण गया, दूसरा नहीं आया, बीच में तुम निर्गुण हो। इस निर्गुणावस्था का अनुभव करो। एक अवस्था जाती है, दूसरी आई नहीं।
अक्सर मैं गांठ लगा के बताता हूं, एक गांठ खोल दी है, नई गांठ अभी नहीं आई। इस बीच में नंगा कपड़ा है, बिना उपाधि का कपड़ा है, बिना ग्रंथि का कपड़ा है। एक गांठ थी, खोल दी, नई अभी लगाई नहीं। इस बीच में शुद्ध कपड़ा, शुद्ध प्योर एक में मिला हुआ है। तो हमारे साथ एक मैं, झूठी मैं मिली रहती है। झूठी मैं, झूठी मैं, झूठी मैं। एक सेकंड को इस झूठी मैं का त्याग करके शुद्ध मैं का अनुभव करो। झूठी मैं का बाध करके शुद्ध मैं को अनुभव करो, तो जीवन धन्य हो जाए और कठिन से कठिन परिस्थिति को पार करना आ जाएगा। मन में राग द्वेष आ जाते हैं, ये बुद्धि का धर्म है। राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। तो अभी राग द्वेष अपने समझे थे, अब थोड़ी देर बाद आप जागो, राग द्वेष तुम में नहीं है। अब आप कहोगे बुद्धि में है। जिस काल में ये सोचोगे मुझ में नहीं है, उस समय बुद्धि में भी नहीं रहेगा। फिर सोचो, जैसे एक काल में विचार हुआ कि ये गांठ है, इस समय है। अब थोड़ी देर बाद विचार आया कि गांठ तो है ही नहीं। अब जब गांठ नहीं है, विचार किया, उस समय न गांठ है न गांठ का धर्म है। गांठ का धर्म मिट जाना, अब क्या मिटेगी? नानक तो अनेक गांठों का होना, वो खो गया। तो जब तक मन बुद्धि है तब तक मन बुद्धि का धर्म है। जब तक स्वप्न था, स्वप्ने का देह था, तब स्वप्न के देह के धर्म थे। जागे, स्वप्न गया, स्वप्न का देह गया, स्वप्न के सांप बिच्छू का हानि लाभ का ख्याल गया, सब गया। इसी तरह से ब्रह्म विचार ही सब दुखों का इलाज है। ये जो सुमिरन कहते हैं, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, ब्रह्म का स्मरण, अपनी सच्चाई की याद, सब चिंताओं का इलाज है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि लोगों को स्वरूप का स्मरण करने की अकल आई भी है कि नहीं। यदि आपको अपनी बुद्धि से पार जाना आता तो बुद्धि के समय ये था, गई बुद्धि, तुम चैतन्य आत्मा हो। ये केवल जागने की कला, स्वप्नों से जागना मूर्ख से मूर्ख को आता है, पर आत्मक ज्ञान के माध्यम से जगत में जागना करोड़ों में किसी किसी को आता है। कोटिन महानानक को नारायण जय चित, करोड़ों में कोई एक है जिसका चित्त नारायण में है, परमात्मा में है। करोड़ों में कोई। मैं चाहता हूं कि करोड़ों में तुम्हारा नंबर आए, तुम करोड़ों में उन लोगों में हो, तुम उन भाग्यशालियों में हो जिसको परमात्मा की स्मरण करने की अकल आ गई। आता ही नहीं, स्मरण ही करना नहीं आता। स्मरण करने वालों की विधि सीखने को आदमी तैयार नहीं। विधिवत जितना उसके लिए समझना चाहिए, तो और स्मरण मात्र, ये ग्रंथ क्या झूठे हैं? यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं, जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान हो जाता है, जिसका स्मरण ही सब दुखों की निवृत्ति है। स्मरण, इसका मतलब अभी हमें स्मरण करना नहीं आता। जागना ही स्वप्नों की समस्या का समाधान, ब्रह्म की याद ही सब दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति है। कभी कभी बताते बताते ये लगता है कि हे भगवान, कैसे लोग समझेंगे, कैसे समझाया जाए। कभी लगता है जिन्हें समझना चाहिए वो नहीं समझते, तो
औरों का क्या होगा? जैसे कोई ब्राह्मण मांसाहारी शराबी हो जाए तब लगेगा बाकी का क्या होगा। जिनको समाज को शिक्षा देना था वो ब्राह्मण गिर गए। इसी तरह जब हिंदू गिर जाए तो बाकी अहिंदू लोगों को क्या कहें, या जब साधु की सोच ऊंची ना हो तो संसारी को क्या कहें। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है कि तुम क्या हो। कभी तो पूछो कि तुमको ये ख्याल आया कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूं? ये ख्याल है, ये अहंकार है सिर्फ। ये जो जागने में आ गया, थोड़ी देर रहा, नींद में खो गया, ये असली मैं हो सकती है? जो चीज पैदा होके खो जाती है, आके चली जाती है, वो बुलबुले की तरह, लहर की तरह बनी और मिट गई। पानी कितनी देर को मिटेगा? आत्मा या ब्रह्म कब मिट जाएगा? और जो मिट गया इसका नाम आत्मा है, इसका नाम ब्रह्म है क्या? बार बार विचारो, बार बार विचारो। सारे वेदांत कहता है कि और जितने साधन हैं बहिरंग है। अंतरंग धारे तजय बहिरंगन को संग। पर हम तक बहिरंग साधन कराते हैं, अंतरंग साधन करने वाले लोग नहीं मिलते। अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन तत्त्वम पद का शोधन, ये अंतरंग साधन है। प्राणायाम ध्यान ये बहिरंग साधन है, ये अंतरंग नहीं है। पर ना तो बहिरंगों में ही आप सफल हो रहे ना अंतरंग करते हैं। तो अभी आज फिर हम बहिरंग साधन करेंगे, इसके द्वारा आपको अंतरंग तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। धीरे 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 और पूरी श्वास भर के छाती, गला, पेट ऐसे लगे जैसे गुब्बारा, सारा शरीर श्वास से भर गया। अब फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दो। थोड़ा सा रोको, रोकना देर तक नहीं, एकदम लंबी श्वास भरो, लंबी भरो। छाती भी, पेट भी, गर्दन भी हवा से भर जाए और थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे छोड़ दो। मेरी बात को सुने, पहले आंख बंद रखें, कानों से सुने, आंख से नहीं। लंबी श्वास धीरे धीरे भर लीजिए और खूब भरिए, ताजगी आ जाए, उत्साह से भरिए। मरे मरे नहीं, जड़ नहीं, उत्साह युक्त चैतन्य रहकर, प्रसन्न रहकर, बीमार की तरह नहीं, स्वस्थ की तरह, दुखी दुखी नहीं, उत्साह से श्वास भरिए और थोड़ी देर, बहुत 2 सेकंड 3 रुकिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। आपको यदि स्वर बंद है तो आराम से लीजिए, धीरे धीरे चली जाएगी। स्वर खुला है तो और अच्छा है। श्वास भरिए और थोड़ा सा रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, खूब उत्साह से। एक भी श्वास उदास मन से नहीं लेना, एक भी श्वास नीरसता से नहीं। जैसे आनंद बरस रहा है, जैसे उत्साह की वृद्धि हो रही है, एक एक श्वास तुम्हारी खुशी को बढ़ा रही है। थकान नहीं, पड़ोसी की भी थकान चली जाए, इतना उत्साह से करो। उत्साह का मतलब है कि आपको थकान नहीं। उत्साह में आदमी मरने को भी तैयार हो जाता है। अत्यंत उत्साह हो, उमंग हो तो कष्ट कुछ रह ही नहीं जाता, थकान नहीं रह जाती।
उत्साहहीनता ही थकान है। कभी कभी हंसने का मन नहीं करता दुख के कारण, कभी कभी हंस नहीं पाते शरीर की दुर्बलता के कारण। शरीर बहुत कमजोर हो जाए तो जोर से हंस नहीं सकते। इसी तरह से मन दुखी हो तो हंसने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, उत्साह ही नहीं है। और कभी कभी हंसना हम बुरा मानते हैं, ताकत भी है, उत्साह भी है, हंस भी सकते हैं, पर हंसना हमें जरूरी नहीं है, हंसने की आवश्यकता नहीं है। हंसकर क्या करना है? हंसकर क्या कोई हम दुखी हैं जो हंस के अपनी उदासी खत्म करें? जो उदास होते हैं वो हंसकर उदासी दूर करते हैं, जो दुखी होते हैं सुख के काम करके दुख को कम करते हैं। मैं कोई दुखी नहीं हूँ, मैं कोई अशांत नहीं हूँ, मैं कोई भयभीत नहीं हूँ, मैं तो सहज ही आनंद में प्राणायाम करता हूँ। आनंद में श्वास लेता हूँ, आनंद से रोकता हूँ, आनंद से छोड़ता हूँ। बहुत अच्छे, करते रहें। श्वास लेने में आखिरी क्षण बड़े महत्व के होते हैं। लेते गए, जब श्वास के लेने का अंत होने लगे, बड़ी श्रद्धा से प्यार से और श्वास ले लो। लेते जाओ और निकालते जाओ। थोड़ी देर करोगे तो शरीर का तमोगुण निकल जाएगा, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी, उत्साहहीनता नहीं रहेगी, उत्साह भर जाएगा। शरीर की नस नस में प्रेम, भक्ति, मस्ती, एक खुमारी शरीर में आ जाए। किसी तरह शरीर में एक बार खुमारी का आना, नशा पैदा हो जाना, पागलपन आ जाना, मस्ती ही मस्ती का आना, बहुत अच्छे। कंट्रोल में भी रहे, उमंग में रहे। ऐसा पागलपन जिसमें तुम्हारा नियंत्रण है, ऐसा नशा जिसमें तुम्हें होश है, ऐसी प्रसन्नता जो तुमने खुद अंदर से पैदा की है। अंदर से, बाहर से नहीं, मेरे अंदर से प्रकट हो रही है। मेरी खुशी, मेरी शांति मैंने अंदर से प्रकट की है, बाहर से पड़ोसी से नहीं मांगी, बाहर से नहीं भरी, बाहर से भरने का काम नहीं। बाहर से लेने वाले जमा करते करते लोभी हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। और मेरे अंदर से आनंद प्रकट हो रहा है, मेरा खर्च करने से भी घटता नहीं। हमारा कोई घड़े का पानी नहीं है, बोरिंग है, बोरिंग अंदर से निकल रहा। लोग भी ले जाएं, अपने जानवरों को पानी पिला लें, निकल रहा है। पाताल तोड़ कुआं, बोरिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद से, आनंद से, आनंद से। और अब आंखें बंद रखिएगा। अब प्रक्रिया चेंज करनी है। आप 10-15 श्वासें बिना गिनती के जल्दी लीजिए, जल्दी छोड़िए, भर्षिका की तरह, भर्षिका की तरह लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, भर्षिका की तरह लेना फेंकना, लेना फेंकना। और एकदम रुक जाइए, एकदम स्टॉप, एकदम स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। कंट्रोल में रुक जाइए, रुक जाइए,
आपको मजा आता है तब भी रुक जाइए, आज्ञा पर चलना सीखिए। सीखने आओ तो सुनो। कई लोग सुनते ही नहीं, असल में सुनने का स्वभाव ही नहीं है। यहां भी आते हैं तो अपने मन का पहले का रटा हुआ तैयार कोर्स वही कर चलते हैं। आज क्या हम सिखाना चाहते हैं नहीं सीखते। अब शांत रहेंगे, अब फिर श्वास शुरू करेंगे। भस्त्रिका लीजिए फेंकिए, लीजिए फेंकिए, लीजिए फेंकिए, लीजिए फेंकिए। बहुत अच्छे। 15-20 सेकंड, 15-20 सेकंड फेंकिए, खींचिए, फेंकिए, खींचिए, फेंकिए, और जोर से फेंकिए, और जोर से फेंकिए, और जोर से फेंकिए, और जोर से फेंकिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जोर से फेंकिए, और जोर से। आओ, स्टॉप, स्टॉप। अब आराम से बैठिए। लेना पड़े तो धीरे से श्वास ले लो, चोरी की तरह छिपके शांति से, या नहीं तो श्वास भी ना लो। काम चले तो श्वास भी ना लो, जरूरत पड़े तो चुपचाप ले लो, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो, आराम करो, ले लो, छोड़ दो, या श्वास ना लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब फिर शुरू करिए भस्त्रिका, फिर शुरू करो। खूब उत्साह से, उमंग से लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए। पूरक रेचक, पूरक रेचक। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फास्ट इनहेल, फास्ट एक्सहेल। तेज लेना, तेज छोड़ना, तेज लेना, तेज छोड़ना। करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, और जोर जोर से, और जोर जोर से, और जोर जोर से। बहुत अच्छे। स्टॉप, शांत। बिल्कुल श्वास ना लो। यदि काम चले तो बिल्कुल ना लो, और लेना पड़े तो धीरे धीरे ले लो, धीरे धीरे छोड़ दो। बहुत अच्छे। धीरे धीरे भस्त्रिका सीख लो, अच्छी तरह श्वास लेना सीखो। बहुत अच्छे। बिना श्वास के या धीमी श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए। अंदर होश में रहिए। भीतर क्या होता है आनंद अनुभव करिए, खुशी अनुभव करिए, शांति अनुभव करिए। फिर भस्त्रिका शुरू करें। बहुत अच्छे। बहुत बहुत तेज, और तेज, और तेज, और तेज। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। पूरक रेचक, पूरक रेचक। और जोर से, और उत्साह, और उमंग। जवानी आ जाए, बीमार स्वस्थ हो जाएं, बूढ़े जवान हो जाएं, जवान बच्चे हो जाएं। हाँ, उत्साहहीन उत्साह से भर जाएं, नीरस आनंदमय हो जाएं। बहुत अच्छे। स्टॉप, शांत हो जाइए। या तो श्वास की जरूरत ही नहीं है, और जब जरूरत होगी धीरे धीरे ले लेंगे, छोड़ देंगे। नहीं जरूरत, श्वास भी नहीं लेंगे। जिस दिन श्वास की भी जरूरत कम हो गई, बिना श्वास के भी चैन है, बिना श्वास के पूरी चैन है। जिस दिन श्वास निकल गई, चैन ही चैन है, कहीं कोई दुख नहीं। बहुत अच्छे। प्राणों से ही जिंदा हुए हैं, और प्राणों से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। प्राणों से ही देह में आए हैं, और प्राणों के सहारे ही परमात्मा में जाएंगे। प्राणों के सहारे देह में, प्राणों के सहारे ब्रह्म की यात्रा करेंगे। आखिरी बार फिर श्वास करेंगे, शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जोर से, बहुत अच्छे, और जोर से। झन 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 झन। सारे शरीर के अंदर बिजली कौंध जाए, सारे शरीर में तरंगे उठने लग जाएं, सारा शरीर आनंद से भर जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और आखिरी बार और जोर लगा दो। हाँ, खेलने वाले कहते हैं जोर लगा दे भैया। हाँ, बहुत अच्छे। अब स्टॉप। अब या तो श्वास न ले, थोड़ी देर, जब जरूरत पड़े तब ले, छोड़े, जब जरूरत हो ले ले, छोड़ दे। अब हर श्वास जरूरत पर ले। अंदर जागे, आप आनंद में हैं, आप होश में हैं। ध्यान रखो, आप आनंद में हैं, आप होश में हैं, आप साक्षी हैं। जरूरत पड़े तो श्वास ले लो। आग्रह कोई नहीं, चुनाव कोई नहीं। जरूरत पड़ी, बिना रोक ठोक के श्वास ले ली। जरूरत पड़ी, बेरोक ठोक छोड़ दी। नहीं जरूरत, कोई बात नहीं। साक्षी रहकर, अवेयर रहकर, होश में रहकर, सजग रहकर श्वास ले लीजिए, छोड़ दीजिए। इसी श्वास में रा से श्वास ले लीजिए, मां से छोड़ दीजिए। न श्वास का आग्रह, न नाम का। जब जरूरत पड़े तब रा और श्वास ले लीजिए। जब जरूरत पड़े मां से श्वास छोड़ दीजिए। नहीं जरूरत, न श्वास न नाम। नाम और श्वास साथ ही। श्वास लेना है तो रा से ले ली, श्वास छोड़ना है तो मां से छोड़ दी। नहीं लेना, नहीं छोड़ना, न रा न मां। रा और मां, इनहेल एक्सहेल। रा से इनहेल, मां से एक्सहेल। रा से पूरक, मां से रेचक। जब जरूरत हो श्वास की तब राम की, जब रा की तब लेना है। लेने में रा, छोड़ने में मां। रा और मां, कभी कभी ये दोनों अक्षर भी नहीं। रा से ले लिया, मां से छोड़ दिया। कभी लेकर रुक गए, कभी छोड़कर रुक गए। कभी रा और मां, कभी लेके रा, रुक गए, फिर मां। रा से ले लिया, रुक गए, आराम कर लिया, फिर मां। जल्दबाजी नहीं, रा और मां का फासला बढ़ा दो। रा से ले लिया, मां से छोड़ना है। ये रामा को दूर कर दो। रा से मां का फासला बढ़ाते जाओ। गैप, गैप, रा फिर मां। रा, गैप, अंतराल, फिर मां। एक लहर पैदा होके मिट गई, दूसरी अभी पैदा नहीं हुई। रा की लहर आई और जाके खो गई। रा, श्वास और राम नाम, ये लहर है। रा की लहर आई, खो गई। मां की लहर अभी पैदा नहीं हुई। थोड़ी देर में मां, रा, मां। मुझ चैतन्य सागर में, मुझ चैतन्य जल में, वाटर में रा और मां की लहरें उठ रही हैं। राम नाम की लहर, वृत्ति लहर दढ़ाओ सुरतिया, शून्य महल चढ़ जाओ सुरतिया। ऐ सुरती, रा और मां। मुझ चैतन्य सागर में रा रूपी लहर आती है, फिर खो जाती है,
फिर माँ रूपी लहर पैदा होती है, फिर खो जाती है, फिर रा, फिर माँ। कभी लहर तुरंत मिट के तुरंत, कभी एक लहर मिटती है थोड़ी देर बिना लहर के, फिर लहर, फिर बिना लहर के। रा की लहर आई, खो गई, फिर माँ की लहर पैदा हुई, फिर खो गई, फिर रा की लहर, रा लहर, माँ भी लहर। एक लहर आती और भीतर जाके श्वास रूपी लहर आई, उसमें राम रा भी था। श्वास आई, भीतर जाके शून्य में खो गई। श्वास आई, क्षमा गई, जीरो हो गई श्वास, लौटी माँ। माँ, श्वास जाके जीरो हो गई, गति जीरो। श्वास एक गति है, गति शुरू हुई, श्वास समाप्त हो गई, आना बंद हो गया, जाना शुरू हो गया, जाना समाप्त हो गया, आना शुरू हो गया, आना बंद हो गया, जाना शुरू हो गया, जाना बंद हो गया। जैसे कोई चलता है फिर रुक जाता है, बैठ जाता है, चंचल है फिर रुक जाता है। श्वास भी आती है, आके रुक गई, जाना शुरू हुआ, जा रही है, जाके रुक गई। आने और जाने के बीच में भीतर भी गैप, कभी बाहर भी गैप, कभी दोनों जगह, कभी एक तरफ। भीतर आके श्वास रुक गई, थोड़ी देर बाद निकली, आराम करके गई। आई श्वास, मेरे में आराम कर रही है। प्राणों का भी प्राण हूं मैं, प्राणों का भी आनंद दाता हूं मैं, प्राणों को भी विश्राम देना है। प्राण, श्वास आई, आराम किया श्वास ने, फिर चली गई। कभी कभी फिर आई, अंदर आराम हो गया, श्वास ने आराम कर लिया, और श्वास के आराम में मन को भी आराम, आराम ही आराम, आराम। फिर श्वास गई, श्वास को भी आराम दे दो, मन को भी विश्राम दे दो, जीवन को भी चैन दे दो। जिस दिन श्वास को आराम करने का रास्ता मिला, तुम्हें फिर आराम ही आराम है। श्वास आए, आराम करे, चली जावे, मन को भी आराम, श्वासों को भी आराम, और राम नाम को भी विश्राम। रा से लिया, रुक गए, फिर माँ, आराम। थोड़ी देर चैतन्य सागर, एक सेकंड बीच में बिना लहरों का चेतन, बिना वृत्ति का चेतन। वृत्ति लहर है, लौटना वृत्ति, आना वृत्ति। वृत्ति उठती है रा, वृत्ति उठती है माँ। रा वृत्ति, माँ वृत्ति, राब ख्याल, माँ ख्याल, और रा माँ के बीच में बिना ख्याल, न रा और न माँ, वृत्ति ही नहीं। रा भी एक वृत्ति है, माँ भी वृत्ति है, आना भी एक श्वास की क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है। बीच में निष्क्रिय है, निवृत्ति है, ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, निर्वृत्ति। बीच में निर्वृत्ति, आना वृत्ति, जाना वृत्ति, एक आने की वृत्ति, एक जाने की वृत्ति, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति, और मैं निर्वृत्ति। कोई वृत्ति नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई क्रिया नहीं। इस आत्म भाव में आइए, जीवन को धन्य बनाइए। 1 मिनट और फिर छुट्टी। आप इस चैतन्य भाव का स्मरण करें, जिसके रहते श्वास आती है, जिसके रहते जाती है। जो नाम का सुमिरन करता है, रा का और माँ का। और ये जाप मरे, जाप मर गया, जपा मर गया, अनादऊ मर गया, फिर क्या बचा? आत्मा। सुरत मुई,
ये वृत्ति भी मर गई, याद और कल्पना ये भी मर गई। मुई सूरत बाद अहंकार, मैं हूं का ख्याल, मेरे का ख्याल, ये भी अंत में मर जाए। ये मैं पैदा होता है, खो जाता है। चैतन्य आत्मा कभी नहीं पैदा होता। ये वृत्ति ज्ञान है, अहम ज्ञान। मैं हूं ये ख्याल भी पैदा होता है, मर जाता है। मैं इस ख्याल का भी आश्रय हूं। मैं का अधिष्ठान, अहंकार का आश्रय, अज्ञान अहंकार सर्व प्रपंच का अधिष्ठान मैं हूं। ऐसा अनुभव करते हुए छोड़ दीजिए। कोई भाग्यशाली, कोई विरला ही इस सत्य को अनुभव करता है। ओम शांति शांति।